नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, एकेडमिक काउंसलर इग्नू में 2012 से अ, अध्यापन कर रहा हूँ। कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काव्य धारा और रीत काव्य तथा आधुनिक साहित्य का प्रादुर्भाव विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है, अपने पहले व्याख्यान में हमने मुख्य रूप से आदिकाल पर चर्चा की थी। तदुपरांत आदिकाल के बाद आज की परिचर्चा का जो केंद्रीय विषय है, वो भक्ति साहित्य है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। निश्चित रूप से भक्तिकाल में कुछ ऐसे अवयव, कुछ ऐसे तत्व हैं, जो इसे स्वर्ण युग के रूप में स्थापित करते हैं। तो आज की परिचर्चा मुख्य रूप से हम लोग इस पर करेंगे कि भक्ति का आशय क्या है, भक्ति का उद्भव, उसका स्वरूप और उसका विकास किस रूप में होता है, और इसी के साथ ही रीत काव्य की विशेषताएँ क्या हैं, रीतकालीन किन कवियों ने किस रूप में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ ही आधुनिक साहित्य का प्रादुर्भाव किस रूप में हमारे सामने आता है, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको हम बता देना चाहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इस बृहद कालखंड को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड को आदिकाल के रूप में जाना जाता है। 1375 से 1700 तक के काल को भक्ति काल के साहित्य के रूप में हम जानते हैं, और इसी तरह से जो रीतकालीन साहित्य है, वो 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है, और उसके बाद का साहित्य आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल के साहित्य के रूप में बताया है। ये करीब 325 वर्षों का एक बड़ा कालखंड है, जिसमें भक्ति साहित्य की रचनाएँ हमारे सामने आती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति साहित्य अपने पूर्व के कालखंडों से काफ़ी बृहद और समृद्धशाली साहित्य रहा है, और हमारे लिए विचारणीय और ध्यान देने की बात ये है कि भक्त साहित्य जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका प्रादुर्भाव उत्तर भारत में ना होकर के दक्षिण भारत में हुआ। वो कौन से कारण थे कि दक्षिण भारत में भक्त साहित्य छठी 7वीं शताब्दी में अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा था। भक्ति का जो सीधा आशय मोनेरिया विलियम्स ने बताया है, उन्होंने कहा है कि भक्ति भज धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका सीधा अर्थ होता है सेवा करना, और भक्ति से तात्पर्य है ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण की अभिव्यक्ति, और ये समर्पण की अभिव्यक्ति भक्तिकालीन कविता का केंद्रीय विषय रहा है, उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति रही है। और भक्ति में इस सेवा के हमें 9 रूप मिलते हैं, जिसमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, इसी तरह से अर्चना, वंदना, दास, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की भक्ति के रूप साहित्य में बताए गए हैं, और दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं कि छठी शताब्दी में आलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति साहित्य का लेखन प्रारंभ हो जाता है। आलवार तमिल भाषा में जो वैष्णव उपासक थे, उन्हें आलवार कहा जाता है, और आलवारों की संख्या हिंदी साहित्य में 9 बताई गई है, और इनमें मुख्य रूप से जो 12 आलवार बताए गए हैं, इनमें सर्वप्रथम नाम आता है मोगय आलवार का। मोगय आलवार से जो आलवारों की परंपरा शुरू होती है, वो बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहती है। मोएगे के उपरांत पुतंताल आलवार का नाम विशिष्ट रूप से लिया जाता है। इसी तरह से पयालवार, नम्ब आलवार, नम्माल आलवार और मधुर कवि आलवार
कुलशेख आलवार, पैरो आलवार, आंडाल आलवार। आंडाल ये एकमात्र ऐसी कवयित्री थी, जो उस समय ये महिला थीं, महिला रचनाकार के रूप में भक्तिकालीन रचनाएँ करती थी, भक्ति युक्त रचनाएँ करती थीं। इसी तरह से तोडर आलवार का नाम आता है और फिर तुरपायन आलवार और तिरुमंगै आलवार। तो इस तरह से ये 12 आलवार अ, कवियों ने 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी में भक्ति के प्रादुर्भाव के बीच में इनका बहुत बड़ा योगदान था इन आलवारों का और इनके समय में भक्ति अपने चर चरमोत्कर्ष तक पहुँची। इसी तरह से भक्ति आंदोलन के विषय में, उसके उदय के विषय में विद्वानों के मध्य में बहुत मतभेद है। कई सारे विद्वान अपने-अपने मंतव्य के अनुसार भक्ति के उदय के भिन्न-भिन्न कारण देते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशम का। जॉर्ज ग्रेशम भक्ति का प्रादुर्भाव का कारण वो मानते हैं कि ये ईसाइयत की देन है। यदि ईसाइयत यहाँ ना होती, तो शायद भक्ति का आंदोलन नहीं होता और भक्ति काल हम बताना चाहेंगे इस विषय में कि भक्ति केवल एक साधना का माध्यम नहीं था, बल्कि भक्ति एक आंदोलन था, भक्ति एक जन आंदोलन था। लोगों के बीच में, समाज में जो विविधताएँ थी, जो तमाम तरह की अ, भेदभाव की प्रवृत्तियाँ थीं, रूढ़ियाँ थीं, उनके विरोध में आम जनमानस के बीच में जो तमाम तरह की पीड़ा थी, उसको अभिव्यक्त करने के का एक माध्यम था, जो भक्ति कालीन रचनाओं में हमें दिखाई देता है। डॉक्टर जे.आर. गिरीशन का मंतव्य था कि ईसाइयत से प्रभावित होकर के ईसाइयत की मूल भावनाओं और विचारों से उत्प्रेरित होकर के भक्ति साहित्य का उदय होता है दक्षिण में। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उदय का कारण इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और यहाँ पर हिंदुओं का आत्मगौरव और उनका आत्मसम्मान समाप्त हो चुका था। वो ये मानने लगे थे कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी अब अपनी कोई भावना नहीं है और इस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं से पीड़ित और प्रताड़ित जनता के सामने शुक्ल जी मानते हैं कि कोई रास्ता नहीं था और इसलिए अंतिम रास्ता उनके लिए ईश्वर की शरण में जाना था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस बात पर बहुत बल देते हुए कहते हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव या भक्ति का उदय ना हुआ होता यदि भारत में इस्लाम नहीं आया होता और इसका वो मुख्य तत्व यही देते हैं कि चूँकि यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और हिंदुओं का पूरी तरह से उनकी जो शक्तियाँ थी वो क्षीण हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति का उदय हुआ। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस विचार का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पुरजोर विरोध करते हैं और वो ये कहते हैं कि भक्ति का उदय दक्षिण में यदि हुआ है, तो उसके लिए ना तो ईसाइयत की कोई भूमिका है और ना ही इस्लाम का। इस्लाम ना भी होता, तो भी भारत में भक्ति का उदय होता और भक्तिकालीन साहित्य उसी रूप में लिखा जाता, जैसे लिखा गया है, जिस रूप में हमारे सामने भक्तिकालीन साहित्य हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों का खंडन करते हैं, डॉक्टर जॉर्ज गिरेशन के भी विचारों का वे खंडन करते हैं और इसके पक्ष में वे अपना सटीक तर्क देते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास है, वो हमें भक्तिकालीन साहित्य में प्राप्त होता है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। बच्चों ध्यान देने की बात ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो आस्था है, वो भारतीयता के प्रति है, भारतीय मूल्यों के प्रति है और यही कारण है कि वह भक्ति साहित्य के उदय का आधार ये जनता की कुंठित भावना या उनकी पराजित और असहाय मना-स्थिति को नहीं मानते हैं, अपितु ये मानते हैं कि ये भारतीय परंपरा में, भारतीय मूल में, भारतीय चिंतन में ये स्वाभाविक रूप से विद्यमान था, जो एक अवसर विशेष के रूप में भक्ति साहित्य का आकार लेकर के हमारे सामने उपस्थित होता है।
इसी तरह से मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी भक्ति के उदय के अपने तर्क और कारण दिए हैं। मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से उत्पन्न होने का कारण बताया है। उनका मानना था कि जो सामाजिक शक्तियाँ हैं, जो कहीं न कहीं अपने समकक्ष या अपने से नीचे दूसरों को दिखाना चाहता है, पीड़ित करता है और समाज में एक पीड़ित वर्ग ऐसा हमारे सामने आता है, जो बहुत दुखी था, जो बहुत तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित था। ऐसा वर्ग हमारे सामने आता है और वो फिर एक विरोध की प्रवृत्ति लेकर के आता है, एक विरोध की भावना उसके भीतर रहती है और फिर इसके परिणाम स्वरूप भक्ति का उदय होता है। इसी तरह से अम, हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ और मूर्धन्य आचार्य रामविलास शर्मा ने भी भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन की संज्ञा दी है। उनका आशय था कि ये जो भक्तिकालीन साहित्य है और भक्तिकालीन साहित्य के रूप में जो भक्ति आंदोलन हमारे सामने आता है, वो एक जातीय और जनवादी आंदोलन ही कहना उसे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध या हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इतने विचारकों ने अपने-अपने तरीके से भक्ति के उदय का कारण बताया है। हम अगर ध्यान दें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ईसाइयत की देन के संदर्भ में इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता था। उनका आशय था कि ये अचानक से इस तरह की एक भावना, एक मनःस्थिति आम जनमानस में पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति साहित्य हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इस्लामी आक आक्रमण की प्रक्रिया के स्वरूप में भक्ति का प्रादुर्भाव बताने के का जो आधार देते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे-धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आशय उनके कहने का ये है कि वो एक ऐसी उस समय की ऐसी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ थीं, ऐसा पूरा वातावरण था, जिसके चलते हुए सुप्त और शुष्क सोई हुई जनता के हृदय में उस समय भक्ति के इस तरह के भाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगे और उनको उत्पन्न होने का एक पूरा-पूरा आधार मिला। इसी तरह से कबीर ने भी भक्ति के दक्षिण में उत्पन्न होने का अपना यथोचित और समुचित कारण दिया है। उन्होंने कहा कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। तो इस तरह से कबीर भी भक्ति को मूल रूप से दक्षिण में ही उत्पन्न मानते हैं और उनका मानना है कि अ, दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और जो स्थितियाँ उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी में उत्पन्न होती हैं, वो वहाँ पर छठी और 7वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलती है कि भक्तिकालीन साहित्य के उत्पन्न होने के लिए जिन सारे अवयवों की आवश्यकता थी, जो सारे मूल कारण थे, वो वहाँ पहले से विद्यमान थे और जिसके कारण से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए, इनका अध्ययन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व के सारे आचार्यों आलोचकों का खंडन करते हुए बहुत जोर दे करके ये बात अपनी ओर से बात कहनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं बहुत जोर दे करके ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में ना भी आया होता, तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो मूल रूप से हम इन तमाम आचार्यों और आलोचकों के मंतव्यों से परिचित होते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में हुआ, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका इसके प्रचार-प्रसार में आलवारों की रही है। आलवार कवियों और संतों की रही हैं और उसी रूप में नैनारों ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
नैनारों की संख्या उस समय करीब 63 बताई जाती है। नैनार 63 थे और इन नैनारों ने शैव को शैव धर्म को अपना आधार बनाया और उपासना के रूप ये शैव के उपासक थे और इस तरह से आलवार और नार की जो परंपरा दक्षिण भारत में 6ठी और 7वीं शताब्दी में विद्यमान थी, वो उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन या जन आंदोलन के रूप में हमारे सामने आती है। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण में उत्पन्न हुआ था, उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। आलवारों के ही क्रम में शंकराचार्य दक्षिण में अ, शंकराचार्य का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। उन्होंने अद्वैत दर्शन का अ, उनका अद्वैत दर्शन था और इस दर्शन में उन्होंने वहाँ पर भक्ति आंदोलन के रूप में वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए उन्होंने वहाँ विद्यमान जो जातीय और तमाम तरह की सामाजिक रूढ़ियाँ थीं, उनका विरोध किया। लेकिन आगे चल कर के रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य की वर्ण व्यवस्था का खंडन किया, उसका विरोध किया और उन्होंने सभी जातियों के एक समान समझा, सभी को पूजा का अधिकार देने का उन्होंने पक्ष लिया और इस तरह से शंकराचार्य और शंकराचार्य से होते हुए रामानुजाचार्य और फिर रामानुजाचार्य के बाद उसी क्रम में रामानंद ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का उपक्रम किया और वे उत्तर भारत में भक्ति को ले आए और फिर यहाँ पर भक्ति का हमें एक बहुत व्यापक रूप दिखाई देता है और उसका सबसे बड़ा परिणाम है कि भक्ति साहित्य जो विपुल और बहुत समृद्धिशाली साहित्य है, हमारे सामने है, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे बड़े कवि हैं, मीरा जैसी कवियत्री हैं। तो इस तरह से भक्ति केवल साधना का मार्ग नहीं था, केवल उपासना का माध्यम नहीं था, बल्कि आम जनमानस में विद्यमान तमाम तरह की जो असुविधाएँ थीं, जो उनके साथ विद्यमान अन्याय थे, उनके विरोध में खड़ा हुआ एक वैचारिक और स्वतः अ, उत्पन्न एक जन आंदोलन था, जो भक्ति काल के साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। इस तरह से मुख्य रूप से भक्तिकालीन संपूर्ण साहित्य जो करीब सवा 300 वर्षों का साहित्य है, इसमें मुख्यतः 2 तरह की विचारधाराएँ बहुत प्रबल रूप में हमारे सामने आती हैं। एक तो निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी 2 2 विचारधाराओं में विभक्त होती है। निर्गुण के अंतर्गत संत काव्य धारा और दूसरा सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं और इसी तरह से सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। दूसरी ओर सगुण काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत दूसरी सबसे प्रमुख विचारधारा है। सगुण के अंतर्गत भी 2 तरह का भेद दृष्टिगत होता है। एक कृष्ण काव्य धारा है और दूसरा राम काव्य धारा है। तो इस तरह से अ, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं या जो सबसे प्रतिनिधि कवि हैं, वो कबीरदास हैं और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जायसी का नाम लिया जाता है और इसी तरह से कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं और राम काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के नामों को लेकर के या निर्गुण काव्य धारा के नामों को लेकर के विद्वानों के बीच कई मतभेद हैं, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा की संज्ञा दी है उन्होंने, लेकिन वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति कहना ज़्यादा उचित समझा है। इसी तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भक्तिकालीन के निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य कहना ज़्यादा उपयुक्त माना है। तो इस तरह से निर्गुण काव्य के अंतर्गत
विभिन्न विद्वानों के उसके नामकरण को लेकर के भी अपने-अपने मत हैं। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इस कालखंड में ज्ञानाश्रयी शाखा के यानी कि संत काव्य के का जो प्रमुख या प्रथम कवि या प्रवर्तक कवि माना है, वो कबीर को माना है। लेकिन वहीं पर गणपत चंद्र गुप्त ने और राम कुमार वर्मा नामदेव को ज्ञानाश्रयी शाखा का या संत काव्य का प्रमुख कवि मानते हैं। तो इस तरह से विद्वानों के बीच ही उनके प्रथम या द्वितीय होने पर अपने-अपने दृष्टिकोण और मतभेद हैं। और प्रमुख प्रमुख संत कवियों में यदि हम बात करें तो कबीरदास, जिनके गुरु रामानंद जी थे, रैदास दूसरे प्रमुख कवि हैं संत कवियों में, जिनके गुरु इनके भी गुरु रामानंद जी थे। इसी तरह से जंबनाथ संत कवि हैं, इनके गुरु बाबा गोरखनाथ हुए और दूसरे हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सींगा, सींगा भी विशेष संत कवियों में इनका भी नाम लिया जाता है। इनके जो गुरु थे, मन रंगीर थे और लाल दास, फिर इसके बाद दादू दयाल वृद्ध भगवान के शिष्य थे और पुरुषोत्तम दास के शिष्य मलूक दास संत कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। और इन ज्ञानाश्रयी कवियों में या संत संत कवियों में जो सबसे प्रबुद्ध और पढ़ा लिखा शास्त्रीय ज्ञान से युक्त कवि था, रचनाकार, वो सुंदरदास जी थे और सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। रज्जब भी संत कवियों में संत कवि हैं। तो इस तरह से कबीर, रैदास, जंबनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूक दास और सुंदरदास, इन कवियों ने संत साहित्य को बहुत रचनात्मक रूप से समृद्धशाली बनाया और उसे आगे बढ़ाया। इन इन सारे संत कवियों में जो प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है, वो इसके प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास का नाम लिया जाता है और कबीर की जो संपूर्ण वाणी है, उसका संग्रह या उसका संकलन इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक नाम से उन्होंने 1464 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया और बीजक को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें रामायणी है, रामायणी से आशय है कि रामायण, और ये जो रामायणी है, ये दोहा, चौपाई, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई है। ये रामायणी की अपनी विशेषता है। इसी तरह से सबद इनका इसकी दूसरी कोटि है। सबद का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द से। सबद के अंतर्गत कबीरदास ने गेय पदों की रचना की है। इसमें जितने भी इनके पद हैं वो लगभग गीता युक्त हैं। गीता की इसमें प्रधानता है सबद युक्त रचनाओं में इनके। और ये ब्रजभाषा और पूर्वी युक्त बोली का इसमें प्रयोग किया है कबीर ने। इसी तरह से जो उनकी अंतिम श्रेणी है वो साखियाँ आती हैं। साखी से आशय है साक्षी से। साखी के अंतर्गत इसे दोहा और राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली इसमें प्रयुक्त हुई है। तो इस तरह से कबीरदास का जो संपूर्ण उनका उपदेश था, वो स्वयं ही कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। जो कुछ वो बोल देते थे, उनके शिष्य उसको कंठस्थ करते थे और कालांतर में उसे ही संकलित करके बीजक के रूप में प्रकाशित किया गया। तो ये उनके सारे उपदेश इन 3 तरह की रचनाओं के अंतर्गत समायोजित हैं, जो बीजक के रूप में अ, एक ये सब मतलब प्रकाशित हुई हैं। कबीर को लेकर के तमाम तरह के विद्वानों ने अब अपने-अपने तरीके से उनके विषय में अपना-अपना विचार दिया है। और यदि मूल रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को सँभाला, जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और प्रेम रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो कबीर जिस समय उत्पन्न होते हैं, कबीर का जन्म करीब 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मानी जाती है। काशी में इनका जन्म होता है। कबीर स्वभावतया एक कवि थे, संत थे, समाज सुधारक थे और एक बहुत सहज व्यक्ति थे, बहुत उच्च कोटि के
समर्पित भक्त थे, तो सभी कबीर में, उनके व्यक्तित्व में एक साथ बहुत सारी खूबियाँ हमें दिखाई देती हैं। यही कारण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं कि वो भाषा को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से डंके की चोट पर वो अपनी बात कह जाते हैं, वो बहुत अद्वितीय और अ, अद्भुत है। अन्य कवियों से उन्हें बहुत भिन्न बनाता है। इसी तरह से आचार्य बाबू श्याम सुंदर दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन लोगों ने भी कबीर के विषय में अपने-अपने तरीके से अपना-अपना विचार रखा है। बाबू श्याम सुंदर दास उनकी भाषा के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर की जो भाषा है, वो पंचमेल खिचड़ी है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनकी भाषा का अध्ययन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए बताते हैं कि सदुक्कड़ी भाषा शैली, यानी कि कबीर की जो भाषा है, वो सदुक्कड़ी भाषा है। अब साधुओं की कौन-सी भाषा होती है? यानी कि कबीर जैसा कि कबीर जिस कालखंड के हैं, ज्ञानाश्रयी का शाखा के हैं, यानी कि ज्ञान प्रमुख रूप से उनके चिंतन का हिस्सा है और उनकी आस्था जितनी भक्ति में है, उतना वो ज्ञान के भी पक्षधर दिखाई देते हैं। ज्ञान ईश्वर तक पहुँचने के लिए वो ज्ञान को भी माध्यम मानते हैं और उनके इस ज्ञान को या ज्ञान के साथ ही साथ वो लोग सारे संत हैं कवि, संत हैं स्वाभाविक रूप से वो गृहस्थ जीवन का यापन करते हुए भी सन्यस्त जीवन की भावना से युक्त हैं। कबीर उनमें से श्रेष्ठ रूप में हमारे सामने आते हैं। तो कबीर का बहुत सारा आयाम हमें उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है और कबीर हर उस बात का, अगर उनका हम भक्ति भावना की बात करें, तो कबीर में भक्त भावना के रूप में नामकरण की महत्ता दिखाई देती है। वो वो अपने आराध्य के प्रति उसके नाम को ही लेकर के इतने आश्वस्त हैं कि उस नाम में जो गुण है और नाम में जो शक्ति है, वो स्वयं शायद उस व्यक्ति में ना हो, इसलिए वो नाम की महिमा का गुणगान बराबर अपनी कविताओं में, अपने दोहों में करते रहते हैं। इसी तरह से भक्ति भावना के रूप में उनकी जो आचरण की शुद्धता है, जितने संतवादी कवि हैं, वो सारे आचरण की शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं। वो शास्त्रीयता के ज्ञान के उतने पक्षधर नहीं हैं कि व्यक्ति बहुत विद्वान ही हो, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता ही हो, बहुत उसको वो अध्ययनशील हो या बहुत सारे क्षेत्र में उसे ज्ञान हो, ज्ञान-युक्त हो। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि उसके आचरण की शुद्धता में वो बातें दिखाई देनी चाहिए, जो वो चिंतन में अपने ले आता है, जो सोचता है या जो उसका अपना दृष्टिकोण है। इसलिए कबीर की अ, जो ज़्यादा उनका इस बात पर बल था कि आचरण की शुद्धता एक महत्वपूर्ण पक्ष है किसी व्यक्ति के लिए। इसलिए किसी का अच्छा कवि होना या किसी का अच्छा रचनाकार होने से ज़्यादा श्रेष्ठ है कि वो बातें उसके आचरण में भी दृष्टिगत हों। इसी तरह से वो प्रपत्ति भाव, उनकी भक्ति भावना में प्रपत्ति भाव का बहुत बल दिया जाता है प्रपत्ति भाव पर। प्रपत्ति भाव से मतलब है कि आत्मनिवेदन की और शरणागत होकर के ईश्वर के प्रति वो आत्मनिवेदन करते हैं या उनके शरणागत हो जाते हैं कि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ है वो तुम में है। और इसके लिए वो मुख्य रूप से जो बाधा मानते हैं, वो अहंकार को मानते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरे मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देख्या माय। तो इस तरह से अहंकार मुक्त होकर के व्यक्ति ईश्वर के ज़्यादा निकट जा सकता है और इसलिए सबसे पहले उसे अपने अहम से, अपने अहंकार से बाहर आना चाहिए। इसी तरह से ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, कबीर की भक्ति भावना में या सारे संत कवियों की जो मूल भावना है, वो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में निहित है। वे अपने ईश्वर के प्रति इतने दृढ़ होकर के समर्पित हैं, इतनी दृढ़ता के साथ समर्पण की भावना उनमें दिखाई देती है कि वे अपने आराध्य के इतर कुछ भी नहीं सोचते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना पाना चाहते हैं। उनका उनके जीवन की हर साँस केवल अपने आराध्य के लिए समर्पित है, आराध्य तक जाने के लिए उद्यत है। इसी तरह से वैराग्य भावना, भक्तिकालीन कवियों में अ, वैराग्य की एक जो भावना है, वो लगभग भक्तकालीन कवियों में हमें दिखाई देती है। विशेष रूप से यदि हम कबीर की बात करें, उनकी भक्ति भावना की बात करें, तो उसमें वैराग्य की भावना कूट-कूट कर भरी है और उन्हें सांसारिक मोह, लिप्सा या महत्वाकांक्षा या लोकेशना की भावना कहीं भी इन कवियों में नहीं दिखाई देती है।
जो कुछ वो करते हैं, जो कुछ वो करते हैं, वो स्वांतः सुखाय करते हैं। कहीं न कहीं उनको समाज के लिए अपने को समर्पित करना, समाज के लिए अपना सर्वस्व त्यागने की भावना से ओतप्रोत पाना, ये उनका एक सहज और स्वाभाविक गुण होता था। और ये आगे चल कर के आचार्य तुलसी के भी काव्य में हम देखते हैं, जब वो रामचरितमानस लिखते हैं और वहाँ कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातनोद। यानी कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, या उसके ऊपर नाना पुराण निगमा गम सम्मदम यदि नारायणे निगदितम कुछ दिन तो अब। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातनोद। यानी कि जहाँ जो भी कुछ अ, तुलसीदास जी रच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसमें वो कहीं भी इस बात का अहम या इस बात का अहंकार अपने में पाते हुए नहीं दिखते हैं कि वो कुछ विशिष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैं रच रहा हूँ, वो बहुत स्वयं के सुख के लिए रच रहा हूँ। ये ऐसा करके मुझे आनंद की अनुभूति होती है, अपने होने के को सार्थक बना पाता हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ रच रहा हूँ और इसलिए ये कोई अतिरिक्त या विशिष्ट कार्य नहीं है। इसका अहंकार भी भक्तकालीन कवियों में नहीं आने पाता है। ये भी एक उनकी एक अपनी मौलिकता और महत्व है। इसी तरह से वैराग्य की भावना युक्त संत कवियों में हमें प्रबल रूप से दिखाई देती है। कबीर इस इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। इसी तरह से माधुर माधुर भक्ति का भाव या माधुर भाव की भक्ति इनकी रचनाओं में हमें हर जगह दिखाई देती है। अ, संत कवियों में अ, विशिष्ट रूप से अगर कबीर की बात करें तो उसमें दास्य भावना की भक्ति है इनकी। दास्य भावना, ये अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने उस परमात्मा के प्रति दास्य भावना से युक्त होकर के जाते हैं। वे अपने को सेवक ही समझते हैं और सेवक के रूप में ही अपने आराधक के सामने स्वयं को समर्पित करते हैं। तो ये दास्य की भावना भक्तकालीन कवियों की अपनी प्रमुख विशेषता रही है। और नौधा भक्ति तो इनकी भक्ति का केंद्र है, जिसमें आत्मनिवेदन है, जिसमें ईश्वर के प्रति समर्पण है, जिसमें ईश्वर से इतर अपने अस्तित्व की कहीं कोई कल्पना नहीं है। तो इस तरह से कबीर की जो भक्ति भावना है, वो नवधा भक्ति, दास्य भाव, वैराग्य, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, प्रपत्ति भाव, आचरण की शुद्धता और नाम के स्मरण को लेकर के बहुत चैतन्य है। और इस तरह से कबीर का जो पूरा रचना संसार है, उनका पूरा जो प्रदेय है, वो इसी रूप में दृष्टिगत होता है। और यही कारण है कि कहीं न कहीं ये सारे तत्व मिल कर के भक्ति काल को एक अद्वितीय साहित्य के रूप में, समृद्धशाली साहित्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कबीर का जो समाज दर्शन था, वो भी अपने पूर्व के रचनाकारों से बहुत भिन्न था। यानी कि भक्ति काल की जो पूर्व पीठिका के रूप में हम जो बात नाथ साहित्य में या सिद्धों में देखते हैं, कबीर कहीं न कहीं सिद्ध साहित्य से, सिद्ध की उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं और उनके काव्य में वो बात दिखाई भी देती है। जहाँ तक उनके समाज दर्शन की बात है, तो समाज को लेकर के कबीर बहुत चैतन्य है। वो केवल रचना तक ही अपने को सीमित नहीं रखते हैं, अपितु रचनाकार समाज के साथ अपने सरोकारों को भी सुनिश्चित करता है, उनके साथ अपने को जोड़ कर देखता है और समाज को लेकर के वह उतने ही चैतन्य और समर्पित हैं, जितने वह अपने आराध्य को लेकर के हैं, अपने ईश्वर को लेकर के हैं और भक्ति की भावना में वो इतना रचे बसे हैं, उसके इतर भी वो समाज के उत्थान को, समाज की तमाम विकृतियों को नष्ट करने का और उन पर कुठाराघात करने का, उन पर बराबर आक्रामक होकर के निस्वार्थ भाव से टिप्पणी करने का सुधारने का जो प्रयास कबीर में दिखाई देता है, वो शायद ही किसी अन्य रचनाकार में दृष्टिगत होता हो। तो समाज के बारे में वह समाज की जो विषमता है, जात-पात को लेकर के जो ऊँच-नीच की भावना विद्यमान है, उसका बहुत वो लगातार अपने दोहों में अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से उसका विरोध करते हैं। राम-रहीम की एकता पर बल देते हैं। वो वो जात-पात से ऊपर उठ करके समाज को ये सीख देना चाहते हैं, समाज को ये बताना चाहते हैं कि राम-रहीम में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर सबके लिए एक ही है। ये बात अलग है कोई भी किसी धर्म में आस्था रखने वाला हो सकता है, लेकिन ये
निर्गुण काव्य के कवियों की विशेषता ये रही है कि वे अवतारवाद नहीं मानते हैं, ईश्वर की लीलाओं पर भी विश्वास नहीं करते हैं, किंतु वो इस बात से कतई इनकार नहीं करते हैं कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, वो चाहे जैसा भी धर्म हो, दर्शन हो या किसी की जो भी पद्धति हो, तो इन सब के साथ रहते हुए भी हमें एकरूपता पर, हमें राम रहीम की उस संकल्पना पर ध्यान देना होगा और सबको एक ही मान करके चलना होगा। इसी तरह से उन्होंने जात-पात का खंडन किया। कबीर समाज में जो भी वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की जो संकल्पना थी, उसका वो विरोध करते थे। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति समान है और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करने का, ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार है और समाज के हर वर्ग का उत्थान होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। कबीर ने ये बात 500-600 वर्ष पहले ही इतनी प्रबलता के साथ रखी थी, जो बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज भी हम कहीं न कहीं उन्हीं बातों के इर्द-गिर्द ही अपना प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने मूर्त पूजा का विरोध किया। कबीर मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्त पूजा का वो प्रबल विरोध उनकी कविताओं में दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी अ, वह इस बात को लेकर के इतना इसका विरोध करते हुए भी वे ईश्वर के कहीं न कहीं उस आकार का दर्शन भी करते हैं, उसमें भी उनकी कहीं न कहीं आस्था और विश्वास दिखाई देता है। जीव हिंसा का विरोध महात्मा बुद्ध ने जिस तरह से महात्मा बुद्ध की अवधारणा में या बौद्ध साहित्य में हमें हिंसा को लेकर के जितनी चैतन्यता दिखाई देती है, कबीर के काव्य में भी हिंसा का हिंसा ना करने का हिंसा ना करने की का उन्होंने प्रेरणा दी है कि हिंसा किसी भी रूप में वो स्वीकार्य नहीं है और जीव की हिंसा का विरोध वो लगातार अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और हिंदू-मुस्लिम में विद्यमान जो पाखंड था तात्कालिक समाज में, उसका भी वो बहुत विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में अ अ, हिंदू-मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में, दोनों विचारधाराओं में जो संकीर्णताएँ हैं, जो तमाम तरह की सांस्कृतिक और रूढ़वादी परंपराएँ हैं, उसका वो विरोध करते हैं। तो कबीरदास का जो व्यक्तित्व है आयामी व्यक्तित्व है और उनकी रचनाएँ भी उसी तरह से बहुत व्यापक रूप में हमारे सामने आती हैं और वो लगातार समाज के एक बहुत व्यापक रूप का चित्रण करते हैं अपनी कविताओं में। तो इस तरह से कबीरदास पहले ऐसे क्रांतिकारी और ऐसे प्रखर विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में विद्यमान तमाम तरह की विषमताओं और विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो इस तरह से कबीर का जितना रचनात्मक अवदान है साहित्य के लिए, उससे कम उनका वैचारिक और सामाजिक अवदान नहीं है, जिससे प्रेरणा लेते हुए जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। निश्चित रूप से ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जब कबीर इतने प्रखर और तेजस्वी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो उनके जो उस परंपरा में जो अन्य रचनाकार हैं, जिसमें हम लोग गुरु नानक की बात करते हैं, दादू दयाल की बात करते हैं, सुंदरदास, रज्जब इत्यादि संत कवियों की बात करते हैं, तो उनकी भी रचनाओं में संत साहित्य की वही समृद्धशाली विचारधारा और चिंतन हमें दृष्टिगत होता है। इसी तरह से अ, कबीर अ, कबीर के बाद फिर हम लोग गुरु नानक की बात करें, तो गुरु नानक की जो कविताएँ हैं, गुरु नानक के कई सारे संग्रह उपलब्ध होते हैं, जिनमें जपुजी है, आस दी बार है, रहीदास उनका एक संकलन है कविता का। इसी तरह से सोहिला और नसीहतनामा, ये गुरु नानक की रचनाएँ हैं, जिनमें उन्होंने अ अ, भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएँ की, साथ ही साथ समाज में विद्यमान तमाम तरह की जो मूलभूत समस्याएँ थी, उनको भी अपनी कविता का विषय वस्तु बनाया। इसी तरह से दादू दयाल की जो रचनाएँ हैं, वो हरडेवाणी में संकलित हैं और अंगबधू, कायाबोली इत्यादि उनकी अन्य रचनाएँ हैं और इसी तरह से मलूक दास संत कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और मलूक दास के बारे में तो कहा जाता है कि अ, इन्होंने अ,
बहुत सहज जीवन या सबके दाता राम है। इनकी पंक्ति बहुत मशहूर है, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इनकी रचनाएँ भी भक्तिकालीन काव्य के रूप में, जैसे इनका रत्न खान है, ज्ञान बोध है, भक्ति विवेक है, सुख सागर और रामावतार इत्यादि जो इनके काव्य संकलन हैं, जिसमें इनकी कविताएँ साहित्य से भक्ति से युक्त कविताएँ इनमें संकलित हैं। इसी तरह से शब्द और लीला इनके 2 अन्य काव्य ग्रंथ हैं। तो मलुक दास की अ, अन्यान्य रचनाएँ अभी भी उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम भक्ति विवेक, सुख सागर, रामावतार, शब्द लीला और ज्ञान बोध अ, इत्यादि रचनाओं की बात करते हैं, और जिसके माध्यम से इन्होंने भक्ति का अपने आराध्य के प्रति उस भक्ति की भावना का अ, उद्घाटन किया है, भक्ति भावना को व्यक्त किया है। और इस कालखंड के संत कवियों में सबसे जो श्रेष्ठ पढ़े-लिखे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त जो कवि थे, वो सुंदरदास थे। सुंदरदास का सुंदर विलास सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। विलास के अलावा उनका ज्ञान समुद्र एक अन्य रचना है। तो इस तरह से गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास, रज्जब और रैदास, कबीर संत कवियों ने भक्ति काल के अंतर्गत अ, अस अ, भक्त संत काव्य के कवियों ने भक्ति काल के अंतर्गत उस साहित्य को, उस भावना को इनका काव्य के माध्यम से बहुत समृद्धशाली बनाया, बहुत आगे बढ़ाया। इसी तरह से संत काव्य से इतर अ, जो निर्गुण काव्य की 2 शाखाएँ थीं, जिनमें संत काव्य के इतर प्रेमाश्रयी शाखा या उसी को सूफ़ी काव्य धारा भी कहते हैं, उसकी बात आती है। भारत में सूफ़ी धर्म का प्रचार-प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया। वैसे मुख्य रूप से 4 तरह की विचारधाराएँ सूफ़ी काव्य भी 4 तरह की विचारधाराएँ हमें 4 तरह के संप्रदाय हमें हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, जिसमें चिश्ती संप्रदाय है, मुइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रवर्तक हैं। दूसरा सोहरावर्दी संप्रदाय है, जिसके जलालुद्दीन सुर्खपोश इसके अ अ, इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। फिर इसी तरह से कादरी के बंदगी मोहम्मद गौस मुख्य रूप से अ, इसके पक्षधर हैं, और नक्शबंदी इसके जो प्रवर्तक हैं वो मोहम्मद बैरंग माने जाते हैं। तो इस तरह से भारत में सूफ़ी परंपरा का प्रचार-प्रसार 12वीं शताब्दी में जो मुइनुद्दीन चिश्ती से प्रारंभ हुआ था, उसके 4 रूप, 4 प्रकार हम यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आगे चल कर के स इन्हीं परंपराओं से प्रेरित और आंदोलित होकर के सूफ़ी साहित्य भी हमें दिखाई देता है, सूफ़ी काव्य या प्रेमाश्रयी काव्य। अ, प्रेमाश्रयी काव्य के अंतर्गत कवियों और प्रथम रचना को लेकर के विद्वानों के बीच में कई तरह के मतांतर भी दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, जिनमें गणपत चंद्रगुप्त का नाम आता है। गणपत चंद्रगुप्त ने हंसावली अ, नामक जो काव्य ग्रंथ है, उसको इन्होंने प्रथम रचना मानी है सूफियों की। और हंसावली के जो रचनाकार थे, वो असाइद थे। असाइद ने हंसावली की रचना की थी, और प्रसिद्ध आलोचक गणपत चंद्रगुप्त का मानना है कि हंसावली ही वो पहली रचना है, जिसे प्रथम सूफी रचना मान लेनी चाहिए। लेकिन दूसरे विद्वानों का मानने वालों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम आता है। उन्होंने अ अ, 1379 ईस्वी में लिखा गया चंदायन महाकाव्य को सूफी का पहला ग्रंथ माना है। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं चंदायन के। तो उनका मानना है कि चंदायन सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना है या प्रथम महाकाव्य है। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को अ, प्रथम प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य ग्रंथ माना है। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वर दास जी हैं, और स्वयं हिंदी के मूर्धन्य और प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती, जिसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई थी, कुतुबन द्वारा रचित थी मृगावती, और मृगावती को ही उन्होंने प्रथम सूफी काव्य या प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ माना।
तो इस तरह से आलोचकों के मध्य प्रथम सूफी कवि और प्रथम रचना को लेकर के अपने-अपने तरह का दृष्टिकोण है। लेकिन सर्वसम्मत से डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो चंदायन महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है। 1379 ईस्वी में में जिसकी रचना हुई थी, उसे प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ माना गया है। तो इस तरह से सूफियों में जो प्रमुख 4 सूफी कवि हैं, जो एकेश्वरवादी आस्था के कवि हैं, एक ईश्वर में जिनकी आस्था है। और विशेष बात इन सूफी कवियों की ये है कि जितने भी सूफी कवि हैं, ये अधिकतर मुस्लिम होते हुए भी इनकी जो रचनाओं की जो विषय वस्तु है, वो अ हिंदी देवी-देवियों पर केंद्रित है। हिंदी अ हिंदू की जो कथा है, जो कथा वस्तु है, समाज में विद्यमान जो कथानक हैं, उसको ज़्यादातर सूफी कवियों ने अपनी कविता का विषय बनाया। और प्रमुखता से इनकी जो भाषा रही है, वो अवधी है। सभी कवियों ने अवधी भाषा में ज़्यादातर महाकाव्य ग्रंथों की रचना की। तो विशेष बात ये है कि ये अ, स्त्री रूप में स्वयं को अपने आराध्य के सामने स्त्रीवत जाते हैं, स्त्री रूप में ये उनकी उनमें आस्था रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से मुल्ला दाऊद अ, सूफ़ी ग्रंथों में मुल्ला दाऊद जिनका महाकाव्य चंदायन है और कुतुबन जिनका महाकाव्य अ, क कुतुबन के अलावा अ, मंझन है और मंझन फिर उसके बाद जायसी। ये 3 महत्वपूर्ण कवि हैं और इन तीनों ने ये 4 प्रमुख कवि हैं जो उस समय की सूफ़ी काव्य धारा के रूप में हमारे सामने आती हैं इनकी रचनाएँ। इसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी एक तरह से ये सूफ़ी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनका पद्मावत महाकाव्य अ, प्रसिद्ध उनकी रचना है, उनकी प्रतिनिधि रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के पास जायस नामक स्थान पर पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है, कहरनामा है, मसलनामा है, कन्हावत है, ये इत्यादि इनकी रचनाएँ हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी इनकी जो 3 रचनाएँ हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इनको ही उपलब्ध माना है, इनके विषय में ही इनको महत्वपूर्ण रचना के रूप में माना है। ये जो सूफ़ी कवि हैं, इ इनका जो मुख्य सिद्धांत है, वो ये इश्क मज़ाजी के माध्यम से इश्क हकीकी तक पहुँचना चाहते हैं। इश्क मज़ाजी से आशय है लौकिक प्रेम के माध्यम से ये इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक प्रेम तक की यात्रा पूरी करते हैं। इसके लिए इनके साधक कुछ तरह के चरणवत उपासना का माध्यम बना कर के चलते हैं, जिनमें नफ्स है, मुख्य इनके साधक जिसका अनुकरण करते हैं, नफ्स का आशय है इंद्रिय और शरीयत है धर्म ग्रंथों के माध्यम से जिसमें शरीयत का निषेध होता है, रूह यानी कि आत्मा, फिर तरीकत यानी कि हृदय की शुद्धता और कल्ब यानी कि हृदय, फिर हकीकत यानी कि भक्ति उपासना से सत्यबोध तक की यात्रा, अक्ल, बुद्धि और मार्फत, सिद्धावस्था। यानी कि जो साधक है, वो इन चरणों से हो करके ही वो परम परमात्मा परमेश्वर तक अपने को पहुँचा पाता है, उसमें अपने को विलीन कर पाता है। तो इसी तरह से संत और सूफ़ी कवियों में मुख्य रूप से हमें जो भाव दिखाई देता है, वो ये है कि इनमें कहीं न कहीं अपने परमात्मा के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति एक अटूट आस्था दिखाई देती है। नारद भक्त सूत्र में भी भक्ति के 11 भेद बताए गए हैं और इन 11 भेदों के माध्यम से 11 भेदों के अलग-अलग माध्यमों को कोई भी साधक, कोई भी उपासक, कोई भी भक्त अपना आधार बना लेता है, उनको माध्यम बनाता है और फिर अपने परमात्मा तक अपने को पहुँचाकर उनमें तिरोहित कर पाता है। नारद भक्त सूक्त में जो 11 भेद बताए गए हैं भक्ति के, उनमें मुख्य रूप से गुण महात्म शक्ति है, रूपा शक्ति है, पूजा शक्ति है,
यानी कि ईश्वर की गुण से प्रेरित होकर के या उसके रूप से आकृष्ट होकर के जो साधक है, वो उनकी आराधना में लीन होता है या उनका स्मरण करता है, उनका उनका पूजन करता है। दास्य भावना की दास की शक्ति और इसी तरह से सख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन की शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विराग शक्ति। तो इस तरह से 11 अ, स भक्ति के भेद बताए गए हैं नारद भक्ति सूत्र में। और भक्ति का वैसे जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, वह श्वेता उपनिषद में मिलता है। यानी कि उपनिषदों में सर्वप्रथम श्वेता उपनिषद में भक्ति का जो उल्लेख किया गया था, वो आगे चल कर के हमें नारद भक्ति सूत्र में भी उसके विषय में उनके भक्ति को लेकर के उसके विभिन्न भेदों के विषय में उल्लेख मिलता है, जिनमें परम बेराह शक्ति केरामी भक्ति के भेद के रूप में बताया गया है। तो इस तरह से भक्ति का एक व्यापक और बृहद स्वरूप है, और जिसके माध्यम से एक साधक, एक भक्ति अपने आप को अ, अपनी अभिव्यक्ति देता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अ, विभिन्न जो दार्शनिक मत थे उस समय के, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था भक्ति को आगे बढ़ाने में, भक्ति को भक्ति के माध्यम से समाज को दिशा देने में, जिनमें श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी का नाम आता है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की कि जो ईश्वर है वो विशिष्ट है, विशेष है। और अ, इसी तरह से जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, और मध्वाचार्य का जो दर्शन है वो द्वैतवाद है। इसी तरह से अ, रुद्र संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका शुद्धाद्वैतवाद बहुत प्रमुख है, और शुद्धाद्वैतवाद के विषय में कहा जाता है कि कुछ लोग वल्लभाचार्य को भी शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक मानते हैं। मुख्य रूप से विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों शुद्धाद्वैतवाद से प्रेरित थे। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन उनके उपदेश का, उनके चिंतन का माध्यम था। इसी तरह से सनकादि संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य को माना जाता है, और निम्बार्काचार्य का जो दर्शन है, वो द्वैताद्वैत है। तो इस तरह से द्वैताद्वैत दर्शन अ, इनका माना गया है, द्वैताद्वैत दर्शन में इनकी आस्था थी। तो इन दार्शनिक चिंतकों का भी भक्तकालीन साहित्य को अ, आगे ले जाने में, कालीन साहित्य को आगे बढ़ाने में, समृद्धिशाली बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरह से इस परंपरा में हम लोग कबीर के गुरु के रूप में रामानंद का स्मरण करते हैं, और उन्होंने समाज के हर उस निम्न व्यक्ति को भी अपना शिष्य बनाया, चाहे वो जिस जाति, धर्म और संप्रदाय का रहा हो। इन्होंने 12 इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं, जिनमें स्वयं कबीर हैं। और इनके प्रमुख शिष्यों में अनंता दास का अनंतानंद का नाम आता है, सुखानंद का नाम आता है, सुरसुरानंद भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आगे चल कर के। ये ज़्यादातर इनके शिष्य ये सब निचली जातियों से आते हैं। इसी तरह से नरहरयानंद भी रामानंद के शिष्य थे, भावानंद, पीपानंद, शेर और धना और स्वयं कबीर। तो इन कवियों के माध्यम से इन समाज के बहुत सबसे वंचित व्यक्तियों को रामानंद ने अपनी शिष्य परंपरा में शामिल किया, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण या सबसे ज्वलंत रूप हमें कबीर के रचना संसार में दिखाई देता है कि वो समाज के कितने अ, प्रबल और जागृत रचनाकार हैं, या उसके समाज की तमाम विकृतियों का अम, सम अ, स का को समाप्त करने के लिए संकल्पित दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से सूफ़ी काव्य धारा और संत काव्य धारा, इनका भक्तकालीन साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर हम बात करते हैं राम काव्य धारा की, जिनमें तुलसी सबसे विराट कवि के रूप में, सबसे बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तुलसी का जो साहित्य है वो अद्भुत साहित्य है, और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के बाद यदि सबसे अधिक समन्वयवादी, सारे समाज को एक साथ लेकर चलने वाली या कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत कोई कवि है, तो वो तुलसीदास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें विराट समन्वयवादी कवि की उपाधि देते हैं।
तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो बहुत विपुल है, बहुत समृद्धशाली है, बहुत व्यापक है। समाज की समाज में विद्यमान अ, जितनी भी जटिलताएँ हैं, जितनी भी रूढ़ियाँ हैं, परंपरागत समस्याएँ हैं, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत जो तत्व हैं, उन सारी चीज़ों का समायोजन या अपने साहित्य में, अपनी कविता में करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, रामलला नहछू है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया इनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी शुरुआत अ ये वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामप मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको इस रूप में करते हैं और ये कुल 7 सर्गों में विभक्त है, खंडों में विभक्त है और इसी तरह से पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। ये तुलसीदास की कुल प्रमुख 12 रचनाएँ हैं, 12 काव्य ग्रंथ हैं, जो अ, भक्तिकालीन साहित्य को समृद्धशाली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी तरह से अष्टछाप के जो कवि थे, उनका भी भक्तिकालीन साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है और अष्टछाप कवियों में इसकी जो स्थापना किया था, वो वल्लभाचार्य के प्रिय पुत्र विट्ठल नाथ ने किया था। उन्होंने स्वयं के 4 कवियों को और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को इसमें शामिल करते हुए अष्टछाप की स्थापना किया। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये ये 4 कवि उन्होंने ये 4 इन 4 कवियों को उन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्यों से लिया और स्वयं अपने शिष्यों में गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास को शामिल किया। तो इस तरह से अष्टछाप के कवियों में ये प्रमुख कवि अ, 8 कवि हैं जिन्होंने भक्तकालीन साहित्य को आगे बढ़ाने में, भक्तकालीन साहित्य को एक नई दिशा और ऊँचाई देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि सुंदर आपके सूरदास जी हैं और सूरदास का सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी इनके 3 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं और कृष्ण की उपासना या वात्सल्य का जो अद्भुत भाव इनके काव्य रचनाओं में दिखाई देता है, वो किसी अन्य विश्व के अन्य साहित्यकार में नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूरदास के विषय में कहते हैं कि सूरदास का जो वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य की भावना जो उनकी कविताओं में निहित है, वो अद्वितीय है और विश्व के किसी भी साहित्य में इस तरह का भाव किसी भी रचनाकार के में नहीं मिलता है, जितना बाल्यकाल का और जितना अद्भुत और अद्वितीय वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। तो हम लोग देखते हैं कि अ, सूर साहित्य कृष्ण साहित्य अ अ, ये निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के माध्यम से अ, ये कबीरदास से होते हुए जो परंपरा शुरू हुई थी, वो कबीरदास, चायसी और फिर सूरदास और तुलसीदास से होते हुए अ, आपके ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर जॉर्ज गिरेशन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल है, भक्तिकालीन साहित्य है क्योंकि जितना समृद्धिशाली और जितनी विविधताओं से युक्त साहित्य भक्ति काल में मिलती है और सीधा-सीधा स समाज से जिस तरह से अपना सरोकार भक्तकालीन साहित्य रखता है, वह अद्वितीय है। इसी तरह से रीतकालीन साहित्य पर हम लोग अति संक्षेप में बात कर लेते हैं। रीतकालीन साहित्य मुख्य रूप से रीतबद्ध, रीतिसिद्ध और मुक्त साहित्य के रूप में विभक्त है। रीतबद्ध वह साहित्य है जिसमें लक्षण ग्रंथ और उदाहरण के रूप में काव्य ग्रंथ लिखे गए, लक्षण ग्रंथ लिखे गए और इसी तरह से अ रीत मुक्त रीत सिद्ध वह साहित्य है जिसमें आपके बिहारी मुख्य रूप से लिखते हैं कि यानी कि जो रीत का पूरा ज्ञान रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो अपनी तरह का काव्य रचते हैं। इसी तरह से स्वच्छंद रूप में से रीत मुक्त काव्य लिखा गया जिसमें आलम बोधा ठाकुर और घनानंद मुख्य रूप से स्वच्छंद कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अ, 1375 से 1700 तक जो भक्तिकालीन साहित्य था या 1700 से 1900 तक 200 वर्षों तक का संवत 1900 तक जो रीतकालीन साहित्य था,
वो अत्यंत व्यापक और कई सारी विविधताओं से युक्त था और ये उत्तरोत्तर विकास करता रहा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।